गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी बहुत हृदयस्पर्शी है। एक बार, सिर्फ एक बार जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है ऐसे समाज की, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे परिवार की जहां हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी रहती थी। एक दिन ऐसी परिस्थिति आ गई कि पत्नी को नाक की नथनी जो लास्ट बची थी वो बेचनी पड़ रही थी, क्योंकि उन लोगों को समाज में रहना था, समाज के सारे रीति रिवाज अपनाने थे, मानने थे, व्यवहार संभालना था। बहुत उदास होकर वो स्त्री ज्वेलर्स की शॉप में से उदास चेहरे के साथ बाहर आई। 25,000 की कीमत की चीजों का उस जवेरी ने सिर्फ और सिर्फ 15,000 ही दी। वैसे देखा जाए तो ऐसे ज्वेलरी लोग ऐसे थोड़े ना अमीर हो जाते हैं, अबजोपति हो जाते हैं। फिर भी बेचने वाले उनको अपना भगवान मानते हैं। शाम को मकान मालिक को रेंट भी चुकाना था, क्योंकि अगले 2 महीने का रेंट बाकी था। बेटी बीमार हुई थी बीच में, तो उसकी दवाइयों पर भी काफी खर्चा हो गया था, और अभी तो बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी बाकी थी। रास्ते पर चलते चलते उसने भीगी हुई आंखों के कोने अपने पल्लू से पोंछ ली और मुंह के ऊपर बनावटी हंसी बनाकर वो किराने वाले की दुकान पर गई। अभी तो उसने किराने वाले की दुकान में पैर ही रखा था, तुरंत ही किराने वाले ने उसको देखकर अपनी खाता वही निकाली और देखने लगा कि कितना बाकी है। अब वो लेडी कांपती कांपती धीमे स्वर में बोली कि भाई थोड़ी मोहलत और दे दीजिए, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड की सैलरी नहीं हुई है। तो जैसे ही सैलरी होगी मैं पहले ही आपको आके आपका सब उधार मैं चुका दूंगी। तो वो किराने वाला मुंह बनाकर फटाक से उसने खाता वही साइड पे रख दी और अपने दूसरे काम में लग गया। अब ये स्त्री उधार मांगने की कोशिश भी नहीं कर पाई। उसको राशन चाहिए था, फिर भी वो कुछ भी बोल नहीं पाई। घर में सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिनों का राशन ही पड़ा था, फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाई। आगे जाकर उसने 3 वड़ा पाव के पार्सल बंधवाए और साथ में 2 प्लेन ब्रेड भी बंधवाए और सोचा मन में कि रात को चाय के साथ ये ब्रेड में खा लूंगी। अभी घर पर पहुंची और बच्चे को वड़ा पाव खिलाए। सुबह उसने कुछ नहीं खाया, उसकी आवाज़ जैसे दब गए हो ऐसे वो बैठी थी वहाँ पर। उसी टाइम पे उसके भाई का कॉल आया। भाई ने पूछा कि कैसी हो बहन, क्या चल रहा है, क्या हालचाल है। अभी तो भाई ने उतना ही पूछा था और बहन ने बोला कि भाई अभी मैं काम में हूँ, घर में थोड़ा काम बहुत ज़्यादा है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। फोन रख दिया और इतना दिल उसका भर आया, वो अपने घर के बाथरूम में जाकर इतना रोई और वो भी बिना आवाज़ की। आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए थी, क्योंकि आड़ोस पड़ोस घर में बच्चे। ऐसी परिस्थिति में वो जैसे तैसे करके स्वस्थ होकर मन हल्का करके बाथरूम में से बाहर आई और उसने फिर से भाई को कॉल लगाया। भाई के साथ शांति से बात की, कहा कि भाई मैं बहुत खुश हूँ,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चिंता मत करना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। और साथ में यही भी बोला कि देख, मैं तुझे एक फोटो भेज रही हूँ, देख मैं वड़ा पाव खा रही हूँ, मैं तो पार्टी कर रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। अभी भाई ने भी ये सब कुछ देखकर, बात कर कर भाई ने मान लिया कि हाँ ठीक है। भाई को पता ही नहीं था कि इस बहन के घर में सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन चलने वाला ही राशन है। बस फोन पर बात हो गई, उसने फोन रख दिया क्योंकि उसको कुछ हकीकत मालूम ही नहीं थी। फोन तो रख दिया। बच्चे को मैंने बोला वैसे वड़ा पाव खिला दिया और खुद पानी पीकर सो गई। रात को हस्बैंड घर आए और उसने गर्मा गर्म रोटी बनाकर अपने हस्बैंड को खिलाई और इधर उधर की बातें करते हुए चुपके से अपने पति के हाथों में 15,000 रुपये थमा लिए और सिर्फ उतना ही बोली कि आप चिंता मत करो, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। और पति ने भी हंसते हंसते बस उतना ही पूछा, उतना ही कहा, आज क्या बेच कर आई हो? तब पत्नी ने जवाब दिया, हंसते हंसते जवाब दिया, बस वही जो मुझे पसंद नहीं था वो सारा मैं बेच रही हूँ। क्यों पता है आपको? क्योंकि मुझे नए गहने चाहिए और वो भी मेरी पसंद के, मुझे जैसे पसंद हो वैसे चाहिए। इतना सुनकर पति घर से बाहर निकल गया क्योंकि वो अपने आंखों के आंसू पत्नी को दिखाना नहीं चाहता था। पति पत्नी के आगे रोए वो उसे मंजूर नहीं था। बाहर गया, आंखों के आंसू को रोकने की निरंतर कोशिश की, प्रयास किया। रात दिन मेहनत करने वाले, गुजरन चलाने वाले इस परिवार को कितना दर्द में रहना पड़ता है, कितनी परेशानी हो रही है। उनको उस फैमिली में हस्बैंड को कोई रेशन नहीं था, बस रेंट का घर। अपनी सैलरी में कितनी सारी सैलरी का कितना हिस्सा किराए में चला जाता और हर महीने कुछ न कुछ कम ही पड़ता। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसे समझते समझते जीवन वो लोग जी रहे थे। अभी बोलेगा कभी फ्रेंड के साथ खा के आ रहा हूँ, आज भूख नहीं है, आज मैंने दोस्तों के साथ यहाँ खाना खा लिया, आज जॉब पे खाना खा लिया। ऐसे करके करके हस्बैंड भी एक समय का खाना बचाते थे और वो पत्नी भी बच्चों को खिला के खुद भूखी रहती थी, वो भी एक समय का खाना बचाती थी। अब जैसे तैसे गुजरान चल रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मर्द की आंखों में आंसू आते हैं ना, तब परिस्थिति कहाँ तक पहुंच गई होती है, वो कितना परेशान हो गया होता है, इतना थक गया होता है इस परिस्थिति से, तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक सामान्य परिवार में किराए का घर, बच्चों की पढ़ाई, लाइट बिल, पानी का बिल, किराना बिल, दवाई का खर्चा और सबसे ज्यादा सामाजिक व्यवहार और काफी कुछ। छोटा आदमी इसमें जरूरी बह जाता है। ये एक सत्य घटना है, एक अनुभव की बात है। आजकल ऐसी अनेकों बेटियां ऐसी कटोकटी में जी रही हैं। इस आधुनिक युग में, इस आधुनिक शिक्षण की भागदौड़ में बच्चों को पढ़ाई की चिंता, उनका एजुकेशन की चिंता ऐसे परिवार को चिता तक पहुंचा देती है। जैसे तैसे घर चलाने वाले परिवार इस समाज के डर से, इस समाज के व्यवहार को अपनाने में, व्यवहार करने में इतना जूझते हैं और खुद का परिवार बहुत दुखी होता है, उनको बहुत दुख सहन करना पड़ता है।
बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, उनकी चिंता इस जैसे परिवार को चिता तक ले जाती है। बस सामाजिक व्यवहार और ये सब कुछ संभालने में सामान्य परिवार टूट 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 कर बिखर जाता है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि जब भी जीवन में आसपास ऐसे लोग दिखे ना, तो उनको गुप्त दान दे देना चाहिए। कभी किसी समाज मदद में आएगा, कोई आके मदद करेगा। समाज कौन है? हम भी तो समाज है, हम ही समाज है, हम ही मदद करेंगे तभी ऐसे परिवार, ऐसे परिवार के सदस्य, ऐसे परिवार के बच्चे पढ़ पाएंगे, खुश हो पाएंगे और जिंदा रह पाएंगे, जी पाएंगे और सिर्फ जी पाएंगे। तो चलिए इसी करुण हृदय स्पर्शी कहानी के साथ हम ये सीख लेंगे कि हमारे अगल बगल में जो भी लगे, आसपास में जो भी ऐसा लगे हमें, तो उसको निस्वार्थ मदद करें, जरूर उसकी हेल्प करें। वो बहुत स्वाभिमानी होगा, वो ऐसे ही भीख में कुछ चीज़ें नहीं लेगा, तो उनको किसी भी प्रकार से मदद कीजिए। तो चलिए आज इसी कहानी के साथ मैं पत्र लिखा जो हर रोज कहती हूँ, आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद।